है ये जिसने मुझे पकड़ रखा है। मुझे किसी तरह खुद को बचाना ही होगा। तुम्हें कमरे से बाहर नहीं आना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम कोई आवाज नहीं करोगी, वरना हम दोनों की जान जा सकती है। शमा ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया। तब जाकर राधिका ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। शमा राधिका के पीछे पीछे चल पड़ी। ये मुझे साउथ विंग की तरफ क्यों ले जा रही है? यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है? ये राधिका मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? कहा था ना आवाज नहीं करना। अब अपने कान बंद कर लो। जो भी आवाज आए उसे सुनने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों? तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं? अब कोई और सवाल नहीं। ठीक है, अभी ये जैसा कह रही है वैसा कर लेती हूँ। बाद में इससे सारे सवालों के जवाब पूछूंगी। क्या इस चैंटिंग की वजह से राधिका ने कान बंद करने के लिए कहा था? चैंटिंग सुनने से कुछ बुरा हो सकता है? आगे तो रास्ता बंद है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये तो वही लाइब्रेरी है जहां मुझे वो अजीब सी किताब मिली थी। तो वो खुफिया रास्ता यहाँ तक आता है। अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। ध्यान रहे कोई आवाज मत करना। नहीं, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। तुम तो बोल सकती हो ना, फिर गूंगी बनने का नाटक क्यों कर रही थी? अपनी जान बचाने के लिए। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आने वाली अमावस्या के पहले यहाँ से चली जाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मेरे झूठ के बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं, रुको, मुझे ये बताओ यहाँ चल क्या रहा है? उनके बाहर आने का टाइम हो गया है। हमें जल्दी से अपने अपने कमरे में पहुंचना होगा। अरे लेकिन ये तो भाग गई। खैर, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। सुबह इससे बात करूंगी। यहाँ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। जरूर कोई रिचुअल। लेकिन राधिका ने मुझे अमावस्या से पहले जाने के लिए क्यों कहा? क्या यहाँ सच में मेरी जान को खतरा है? खैर, सुबह मुझे राधिका से बात करनी ही होगी। उसी से मुझे सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। ओह नो, 8 बज गए। फटाफट रेडी होकर नानी जी के पास जाना है। अरे यार, दूसरे ही दिन काम के लिए लेट। नानी जी की मेडिसिन का टाइम हो गया है। अंदर किसी आदमी की आवाज आ रही है। दरवाजा खोलकर देखूं क्या कि कौन है? हाँ, ये आदमी, ये तो बहुत हैंडसम है। हेलो, आप मिस शमा होंगी? जी। मैं विजय भान सिंह। आई एम सॉरी, आपको आए यहाँ 2 दिन हो गए, लेकिन हम आपसे मिलने का टाइम नहीं निकाल पाए। कोई बात नहीं। अब आई अंडरस्टैंड यू मस्ट बी बिजी। यस, बिजी एट इम्पोर्टेंट वर्क। खैर, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। थैंक यू। बातों ही बातों में शमा की नजर उसी किताब पर पड़ी जो उसने लाइब्रेरी में देखी थी। ये बुक? ओह, ये हमारी फैमिली की पुश्तैनी बुक है। एक्चुअली मेरी नानी को ये बुक पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं रोज इस वक्त ये बुक लेकर उनके पास आता हूँ। ओह अच्छा, क्या मैं ये बुक देख सकती हूँ? बुक देखने का कोई फायदा नहीं है। मतलब? अरे, इसकी लैंग्वेज, एक्चुअली ये सिर्फ मेरी नानी ही पढ़ सकती है। ये बुक किसी एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई है। ओह अच्छा। वैसे मिस शमा, आपका इमोर्टैलिटी को लेकर क्या कहना है? इमोर्टैलिटी? हाँ,
मैंने सुना है कि ये किताब इमॉर्टैलिटी तक ले जाने का एक रास्ता है। इमॉर्टैलिटी? मुझे तो इस पर यकीन नहीं है। ये सब तो किस्से कहानियों में होता है। तुम्हें पता है, मेरे नाना जी ने इस बुक के जरिए इमॉर्टल बनने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गए। तब से मेरी नानी ऐसे ही बिस्तर पर है। गायब हो गए? हाँ, वैसे आपसे पहले एक केयर टेकर भी यहाँ आई थी, लेकिन वो दूसरे ही दिन अपना सामान छोड़कर भाग गई थी। आप तो अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं, मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ती। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि पिछली केयरटेकर भाग गई, लेकिन क्यों? ये तो कोई नहीं जानता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपसे डिनर पर मिलूंगा। बाय द वे, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम और चार्मिंग है। ओफो, नानी जी की मेडिसिन। गुड मॉर्निंग नानी जी। लीजिए नानी जी, ये दवाई ले लीजिए, फिर आपको क्लीन करके आपके कपड़े बदल दूंगी। बस आपके हाथ पैर पोंछ कर फिर आपके कपड़े बदल लेंगे। वैसे नानी जी, ये गाउन बहुत अच्छे बने हैं, इसको पहनने उतारने में ज्यादा झंझट नहीं है। हाँ, ये तो वही निशान है जो उस बुक में था, लेकिन ये नानी जी के पेट पर क्यों बना हुआ है? आज मुझे किसी भी तरह राधिका से बात करनी ही होगी। चलो, अब मैं आपको एक अच्छी सी बुक पढ़कर सुनाती हूँ। अरे राधिका, तुम नानी जी के लिए लंच ले आई? राधिका, मुझे अरे अरे रुको राधिका, प्लीज रुक जाओ। तुम मेरा पीछा मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी भी जान जा सकती है। एक काम करो, 7 बजे मुझे लाइब्रेरी में मिलो। सॉरी नानी जी, आई एम बैक। चलिए आपको लंच करवा देते हैं। जरा देखें तो आज आपके लिए खाने में क्या है। ये कैसी स्मेल आ रही है इस सूप से, बिल्कुल ब्लड जैसी। क्या मिलाया है इसमें? शायद कोई मेडिसिन होगी। शाम तक शमा राधिका से मिलने के बारे में ही सोचती रही। जैसे उसने घड़ी में देखा कि शाम के 7 बजने वाले हैं, वो तुरंत नानी के कमरे से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। आज उसे उसके सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। लाइब्रेरी की लाइट चली हुई है। लगता है राधिका पहले से ही मेरा इंतजार कर रही है। अब विजय भान सिंह। शमा, आप यहाँ क्या कर रही है? वो मैं कुछ बुक्स लेने आई थी, नानी जी को पढ़कर सुनाने के लिए। अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं आप। वैसे आपको सेलेक्ट करने में हमने कोई गलती नहीं की। वैसे आप चाहे तो ये किताब पढ़ सकती हैं, काफी दिलचस्प कहानी है इसमें। कहानी? हाँ, इसमें इमॉर्टैलिटी हासिल करने वाले एक आदमी की कहानी है जो विशाखा नक्षत्र की अमावस्या में जन्म लेने वाली एक वर्जिन लड़की को मारकर इमॉर्टैलिटी हासिल कर लेता है। इमॉर्टैलिटी? लगता है आपको इमॉर्टैलिटी में काफी इंटरेस्ट है। हाँ, अमर होने में किसे इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या आप अमर नहीं होना चाहती? नहीं, मुझे अमर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विजय भान से बात करते हुए शमा को उसके हाथों में वही बुक वाला निशान दिखाई दिया। आपके हाथ में ये टैटू कैसा है? ये एक खास टैटू है, परिवार के हर सदस्य की बॉडी में बनाया जाता है। कहते हैं इससे कुछ मिस्टीरियस पावर मिलती है। मिस्टीरियस पावर? मैं कुछ समझी नहीं। जल्दी ही समझ जाएंगी। डिनर का टाइम हो गया है, चलिए नीचे चलते हैं। जी चलिए।
राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। शायद मुझे विजय बहन के साथ देखकर वापस आ गई होगी। बैठिए मिस शमा, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? जी कुछ नहीं। आज राधिका खाना नहीं परोसेगी? नहीं, अब से राधिका काम पर नहीं आएगी। वो छुट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन अचानक? उसके घर में कोई बीमार है। मिस शमा, आप डिनर कीजिए। खाते वक्त बातें करना अच्छी बात नहीं है। कहीं राधिका को कुछ हुआ तो नहीं? उसने मुझसे कहा था कि उसकी जान जा सकती है। कहीं सच में?